नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 28 अक्टूबर और आज का इस लेटेस्ट अपडेट वाला इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला जो स्टॉक रहने वाला है आज वो बाटा इंडिया रहने वाला है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया और क्वार्टरली रिजल्ट कल आया क्या, और रिजल्ट जो है वो बहुत ख़राब था, तो इसलिए आज शेयर में देख सकते हो ऑलमोस्ट 5-6% के आसपास गिरावट था। मैं शॉर्ट में आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा भी कि आखिर ये जो रिजल्ट है ये इतना ख़राब क्यों था। तो सबसे पहले रेवेन्यू देखिए, जो पिछले साल 837 करोड़ का रेवेन्यू था वो कम होकर 801 करोड़ हो गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले साल 21% था वो कम होकर 18% आ गया। तो अगर रेवेन्यू भी कम हो जाए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाए तो आप 99% मान के रखिए कि प्रॉफिट भी नॉर्मली बहुत कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट कितना कम हुआ है। तो पिछले साल आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट यहाँ ये है 52 करोड़ का था वो अभी प्रॉफिट 14 करोड़ का हो गया, मतलब बहुत खतरनाक प्रॉफिट में गिरावट आया। ओके, अब मैनेजमेंट ने देखिए इसका कुछ रीजन भी दिया। ओके, मैनेजमेंट का देखिए मुझे पता नहीं आप ये स्क्रीनशॉट में पढ़ पा रहे कि नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। ओके, मैनेजमेंट का देखिए ये कहना है कि ये जो जीएसटी का जो कट हुआ उसके वजह से इनके जो बहुत सारे पार्टनर चैनल्स, जो बहुत सारे जो डीलर्स है वो बेसिकली अपना जो ऑर्डर्स है उसको पोस्टपोन कर रहे थे, क्योंकि 22 सितंबर के बाद उन्हें पता था कि जीएसटी कट के वजह से उन्हें सस्ता में प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो वो उन्होंने बहुत देर तक, मतलब बहुत दिनों तक खरीदा ही नहीं तक, ताकि वो 22 सितंबर के बाद खरीद पाए। ओके, तो पहला तो ये कारण हुआ कि थोड़ा सा सेल्स इसके लिए कम हो गया। और फिर दूसरा एक और कारण ये है कि इनका एक बहुत बड़ा जो फैसिलिटी है, ओके, इनका ये बाटा का मैं बात करूँ, ओके, वहाँ पे एक्चुअली एक कुछ प्रॉब्लम हो गया था, डिसरप्शन आ गया था। तो 2 मेजर कारण थे रिजल्ट खराब होने का। ओके, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनका एक बहुत बड़ा एक्चुअली वेयर हाउस था। ओके, वहाँ पे जो है एक प्रोडक्शन का में डिसरप्शन हो गया था। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जो जीएसटी के लिए जो मतलब जो 22 सितंबर से जो कम जीएसटी रेट्स लागू हुए ना, तो उनके लिए इनके जो पार्टनर चैनल थे उन्होंने अपना ऑर्डर को जो है पोस्टपोन करके रखा था। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वारी एनर्जीज से रिलेटेड। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि बाटा के मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि मतलब अब हमें दिखने लगा है कि मतलब जो नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है उसमें अच्छा ग्रोथ मोमेंटम मतलब फिर से आ सकता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो यहाँ पे वारी एनर्जीज, यहाँ पे शेयर में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, करीब करीब 3% का गिरावट। तो वो इसलिए हुआ कि लॉक इन पीरियड जो है एक्सपायर कर गया इस कंपनी का। ओके, अब ये लॉक इन एक्सपायर का मतलब क्या होता है, तो देखिए जब आईपीओ आता है ना तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है, हम और आप तो बस आईपीओ जिस दिन लिस्ट हुआ उसी दिन हम लोग बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनके ऊपर ना रेस्ट्रिक्शन आता है कि वो 60 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और इवन 1 ईयर तक भी उन पे रेस्ट्रिक्शन आता है कि वो 1 ईयर तक अपना शेयर नहीं बेच पाएंगे। तो अभी वो 1 ईयर वाला जो था ना रेस्ट्रिक्शन, वो एक्चुअली अभी खत्म हो गया, तो अब चाहे तो वो बेच सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि शेयर में जो है थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। ओके, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट में शेयर का थोड़ा सप्लाई बढ़ जाता है। अगर शेयर का सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड कमेगा, मतलब शेयर प्राइस भी कमेगा। तो इसी वजह से हम मतलब आज एक 3% का करीब गिरावट देखने को मिला। बट हाँ, कंपनी ये बहुत अच्छा है, कंपनी के ऊपर कर्ज ना के बराबर है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। ओके, और मतलब कंपनी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा है भी। लॉन्ग टर्म में जो है ये कंपनी अच्छा देखिए पैसा बना सकता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। एक अडानी ग्रुप का एक कंपनी से रिलेटेड नेक्स्ट अपडेट है। तो अडानी ग्रुप का देखिए कंपनी अडानी ग्रीन, इनका Q2 का रिजल्ट आया, तो ये भी एक बार देख लेते हैं कि प्रॉफिट देखिए हेडलाइन से आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट जो है वो 25% बढ़ा है। तो हेडलाइन तो पढ़ के अच्छा लग रहा है, बट एक्चुअली में जो एक्सपेक्टेशन था ना वो बहुत ज़्यादा था। ओके, और कंपनी का रेवेन्यू भी देख लीजिए, अभी Q2 में कितना 3008 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 3005 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। अब ये देखिए ये जो रेवेन्यू का जो डेटा है ना 3008 करोड़, ये कहीं कहीं पे आपको थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे भी मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग जो वेबसाइट है वो थोड़ा अलग अलग तरीके से मतलब कवर करती है। ओके, कुछ कुछ वेबसाइट्स जो है वो अदर इनकम्स को इंक्लूड कर लेती है रेवेन्यू में, कुछ कुछ इंक्लूड नहीं करती है, तो इसलिए आपको फिगर थोड़ा अलग अलग दिख सकता है। अब एक बार एस्टिमेट देख लेते हैं कि कितना का है। ओके, याद रखिएगा प्रॉफिट 644 करोड़ और रेवेन्यू जो है 3008 करोड़। ओके, एक बार एक्सपेक्टेशन भी देख लेते हैं। तो एस्टिमेट तो था देखिए रेवेन्यू का 4100 करोड़ आने का, उस जगह पे 3008 करोड़ आया, तो मतलब बहुत, मतलब मैं बोलूँगा कम आया। ओके, मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट काइंड ऑफ ऐसा कर सकते हो। ओके, और एक बार प्रॉफिट का भी एस्टिमेट देख लेते हैं।
तो प्रॉफिट का देखिए जो एस्टिमेट करीब 1300 करोड़ का था, वो सिर्फ आया 600 करोड़ के आसपास। ओके, 644 करोड़ का। तो मतलब प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों में ही हम बोलेंगे कि कंपनी ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। ओके, अब देखते हैं कल कैसा शेयर रिएक्ट करता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट जो है वो सुज़लोन शेयर है। ओके, पिछले 5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स कंपनी ने दिया है, बट हाँ अभी पिछले 1 साल में जो है कंपनी थोड़ा फ्लैट, थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही है। ओके, बट हाँ कंपनी का फंडामेंटल्स अभी बहुत अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट आप बढ़ते जा रहा है, तो फिर आपको ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना। ओके, अब यहाँ पे देखिए आज अच्छा खासा तेजी आया है, क्योंकि यहाँ पे आपको तो पता है कि गवर्नमेंट हर चीज़ में मतलब जो आत्मनिर्भर लोकल कंपनीज को जो प्रेफर करना, उसका मतलब गवर्नमेंट पूरा पुश कर रही है। तो अभी रिसेंटली जो है ये देखा गया कि जो विंड एनर्जी वाला जो सेगमेंट है ना, इसमें जो कंपोनेंट्स जो ज़रूरत पड़ते हैं विंड एनर्जी बनाने के लिए, उसमें भी जो है मतलब लोकलाइजेशन, मतलब अपने खुद के कंट्री, अपने खुद के कंपनीज पे मतलब ज़्यादा निर्भरता बढ़ाना, इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, तो जैसे इंडिया में जो बड़े-बड़े यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ-कुछ कंपनी जो कि विंड टर्बाइन्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, जैसे कि एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर। तो अब ये सब भी इंडियन कंपनीज ना ये अपने ऑर्डर जो है विंड विंड एनर्जी बनाने के जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, उस इक्विपमेंट्स के लिए ऑर्डर ये भी जो है अब इंडियन कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दे रहे हैं ऑर्डर। ओके, तो इससे इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी एक्चुअली सुज़लोन है। ओके, तो जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि इस वजह से सुज़लोन में जो है हमें अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। और इन्होंने सुज़लोन को कितना 66 का टारगेट दिया है। ओके, जो कि अभी करंट प्राइस के हिसाब से 17-18% करीब ऊंचा है। तो ठीक है, एक साल में भी ये एक साल के हिसाब से टारगेट देते हैं, तो 17-18% कम नहीं होता। ओके, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट ठीक है, फेयर मतलब ठीक ठाक रिटर्न्स है। और सुज़लोन का एक और मैं बोलूँ कि एक पॉजिटिव को, एक समय इसका पी रेशियो ना बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी इसी साल के स्टार्टिंग में ना इसका पी रेशियो ना 80 के आसपास था। अभी वो पी रेशियो जो है वो कम होकर आधा से भी कम हो गया, अभी 36 के आसपास है। ओके, तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी अब आने लगा है शेयर में। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो स्टॉक एक एआई सेक्टर से रिलेटेड या और साथ में डेटा सेंटर सेगमेंट से भी रिलेटेड कंपनी है। तो मैं बात करूँ एक्चुअली नेटवेब टेक्नोलॉजीज का। तो आज भी इस शेयर में काफ़ी तेजी देखने को मिला। ये शेयर का देखिए लिस्टिंग 2023 का जुलाई में हुआ था। ओके, और लिस्टिंग के बाद से इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया। ओके, इसका आईपीओ आई गेस 550 के आसपास था और लिस्टिंग ऑलमोस्ट 1000 के आसपास हुआ था। मतलब लिस्टिंग पे आप कह सकते हैं कि पैसा डबल कर दिया कंपनी ने, और डबल कर दिया उसके बाद फिर लिस्टिंग के बाद भी 1000 रुपया से आज कंपनी का शेयर प्राइस 4200, मतलब 2-2.5 साल में कंपनी ने 4 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया। और इसी साल फरवरी मार्च मंथ के आसपास में ये कंपनी का शेयर 1400 पे था, वहाँ से शेयर 3 गुना भाग गया। तो मतलब बहुत अच्छा रिटर्न कंपनी ने दिया। ये इसलिए क्योंकि ये जो कंपनी है ना नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ये बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है। ओके, मैं इसे कंसिस्टेंटली मतलब ट्रैक करते रहता हूँ, तो ये रिजल्ट एक्चुअली बहुत अच्छा देता है। ओके, मतलब ईयर ऑन ईयर अगर आप इसका रिजल्ट कंपेयर करें ना, तो आपको अक्सर कभी कभी 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिलता है। 70-80% प्रॉफिट बढ़ना तो इसके लिए नॉर्मल सा बात है। ओके, उसके बाद इसका देखिए एनवीडिया से टाई अप भी है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी है। रिसेंटली इन्हें एनवीडिया की तरफ से 1700 करोड़ के आसपास ऑर्डर भी मिला था। ओके, तो ये सब मतलब इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए। और इस कंपनी का कुछ देखिए कुछ नेगेटिव भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव है। नेगेटिव में मैं सबसे पहला बात बोलूँगा कि वैल्यूएशन देखिए इस कंपनी का बहुत हाई रहता है। ओके, अभी पता है इस कंपनी का पी रेशियो कितना है? 180 के आसपास इसका पी रेशियो है। अब ऐसे कंपनीज में होता क्या है कि जब कंपनी रिजल्ट अच्छा दे तो शेयर बहुत भागता है, लेकिन अगर एक क्वार्टर भी रिजल्ट खराब दे दे ना, तो शेयर का इतना पिटाई होता है ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। एक क्वार्टर या फिर 2 क्वार्टर अगर खराब रिजल्ट आ जाए ना, तो ये शेयर जो ये कब 30-40% तक ये गिर जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। इवन 50% तक भी कब गिर जाए पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, मैंने आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दिए। ओके, अब कंपनी खैर बहुत अच्छी है। ओके, और इस कंपनी पे कर्जा भी ज़्यादा नहीं है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।